अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज आप लोगों की बेसिक उर्दू कोर्स की ये पहली क्लास थी जिसमें आप लोगों ने हुरूफ़ तहज्जी को पढ़ना और लिखना सीखा है। तो चलिए इस क्लास के लिए जो होमवर्क है उसको देख लेते हैं। ये आपका डे 1 था और डे 1 के लिए आपका होमवर्क रहेगा। देखिए होमवर्क में क्या है, इधर हम लोग लिखेंगे पहले हुरूफ़ तहज्जी को, जो आप लोगों ने आज सीखा है हुरूफ़ तहज्जी को, वो इस तरीके से आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। देख लीजिए अच्छे से, इस तरीके से आपको पूरा जो है हुरूफ़ तहज्जी लिखना है, ठीक है। देख लो, अच्छे से देख लो। पहले एक पेज लेना है इसी तरीके से 2 लाइन वाली कॉपी में, और इस तरीके से आपको जो है पूरा हुरूफ़ तहज्जी को लिखना है। जितना आप लोगों ने सीखा है आज हुरूफ़ तहज्जी में, जो मुफ़रद हुरूफ़ आप लोगों ने सीख लिया है, तो मुफ़रद हुरूफ़ को इस तरीके से आप लोग जो अपने पेज में फॉर्मेट बना लेंगे। तो ये फॉर्मेट आप लोगों को समझ में आया? अगर आ गया है तो एक बार आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में थम्स अप दो। चलो ठीक है। तो होमवर्क ये रहेगा कि जैसे यहाँ पे अलिफ है और इधर भी अलिफ है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अलिफ अलिफ ज़बर आ, ठीक है। तो यहाँ पर 2 अलिफ एक साथ हो गया है, तो हम लोग एक अलिफ को काट देते हैं और ये बन जाएगा अलिफ मद ज़बर आ। क्या बनेगा जी? अलिफ मद ज़बर आ। इसीलिए मद हमेशा किस पर आता है? मद सिर्फ और सिर्फ किस पर आता है? तो अलिफ पर आता है, क्योंकि यहाँ पर 2 अलिफ था, इसी वजह से एक अलिफ को हटाकर हमने क्या बना दिया? मद बना दिया। तो ये है अलिफ मद ज़बर आ, ठीक है। अलिफ मद ज़बर आ अलग से कोई हर्फ नहीं है, ठीक है। हर्फ तो अलिफ ही है, चूंकि 2 अलिफ एक साथ था, इसी वजह से एक अलिफ पर हम लोगों ने क्या लगाया है? मद लगाया है, ठीक है। इसके बाद आगे है अलिफ या ज़ेर ई, ठीक है। अलिफ या ज़ेर ई। उसके बाद लिखेंगे अलिफ वाव पेश ऊ, और यहाँ पर है अलिफ या ज़ेर ए, ठीक है। पढ़ेंगे कैसे? तो अलिफ जो है इसको जब किसी हर्फ के साथ जोड़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम लोग आ के जैसा। कैसा पढ़ेंगे जी? आ। जैसे यहाँ पे पे है तो पे अलिफ ज़बर पा, ठीक है। जीम है तो जीम अलिफ ज़बर जा। समझ में आ रहा है ना बाबू? दाल है तो दाल अलिफ ज़बर दा, ठीक है। अब देखो कुछ हर्फ ऐसे हैं जो कि अलिफ के साथ जुड़ रहे हैं, और कुछ हर्फ ऐसे हैं जो अलिफ के साथ नहीं जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो कौन कौन हर्फ वैसे हैं जो अलिफ के साथ नहीं जुड़ता है? तो देख लो यहाँ पर, थोड़ा सा पहले देख लेते हैं। 9 हर्फ ऐसा है जो कि अपने बाद वाले हर्फ से जुड़ता नहीं है। 9 हर्फ ऐसे हरूफ हैं जो अपने बाद वाले आने वाले हरूफ से जुड़ते नहीं हैं। कौन कौन हर्फ है वो? तो पहला है अलिफ, ठीक है। क्या रहेगा? अलिफ, उसके बाद दाल, फिर रा, और ये है वाव, ठीक है। क्या क्या हो गया? अलिफ, दाल, रा और वाव। ये हरूफ जो हैं किसी भी हर्फ के साथ जुड़ेंगे नहीं। जब इसके बाद कोई हर्फ हो तब नहीं जुड़ेगा, अगर इससे पहले है तो वो जुड़ जाता है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, सर आपने कहा 9 है, यहाँ तो 4 ही दिख रहा है। अरे बाबू 4 इस वजह से है, देखो ये जो दाल है तो दाल की पूरी फैमिली, ठीक है। दाल की पूरी फैमिली, दाल में 3 है, दाल, डाल और क्या है? जाल, ठीक है। इसी तरीके से रा है तो रा में टोटल कितना है? 4 है। तो रा की चारों फैमिली को जोड़ेंगे, रा, बड़ी रा, फिर है जा, और एक है आपका 3 नुक्ता वाला जा, ठीक है। तो रा मतलब क्या? रा में जो रूल लगेगा वो इन सारे के साथ लगेगा, ठीक है। दाल में जो रूल लगेगा वो दाल के सारे जितने भी है दाल डाल जाल इसके सारे फैमिली के साथ लगेगा। तो दाल में 3 है, रा में 4 है, तो 4 3 7, एक 8 और एक 9। ये 9 हरूफ हैं जिसमें इसके बाद कोई भी हर्फ आए तो वो जुड़ता नहीं है, ठीक है। जैसे दाल है, देखो बा दाल ज़बर बद, बा दाल ज़बर बद। अब दाल से पहले बा है वो तो जुड़ जाएगा, लेकिन जब लिखेंगे दाल बा ज़बर दब, तो दाल के बाद बा आया है, अब बा को दाल में हम नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लो, जैसे कि क्या है? जा है। क्या है जी? जा। तो हम लोग लिखेंगे जैसे, क्या लिखेंगे? खजाना। क्या लिखेंगे जी? खजाना, ठीक है। खजाना। अब जा से पहले खा है तो देख लो उसमें जो खा, जा में खा जुड़ रहा है ना, खा के बाद जा है, तो जा से पहले खा है तो उसमें जुड़ गया। लेकिन जा के बाद अलिफ है, देखो अलिफ जा में नहीं जुड़ा, और अलिफ भी इसी में से है, तो अलिफ के बाद नून भी नहीं जुड़ा। अब नून यहाँ पर नहीं है तो नून में हा जुड़ जाएगा, ठीक है। जा से पहले कोई हर्फ हो जाए, जैसे हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे जी? जा के बाद कोई हर्फ, जैसे कि जा नू। क्या लिखेंगे? जा नू। तो जे अलिफ ज़बर जा के बाद अलिफ जुड़ा? नहीं जुड़ा। अब अलिफ भी इसी में से है तो अलिफ के बाद नून भी नहीं जुड़ेगा, ठीक है। फिर नून वाव जुड़ जाएगा। तो ये 9 हरूफ, अलिफ, दाल, दाल की पूरी फैमिली, रा, रा की पूरी फैमिली, और वाव, ये ऐसे हरूफ हैं जो जुड़ता नहीं है। इसको हम लोग नॉन कनेक्ट लेटर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं जी? नॉन कनेक्ट लेटर कह सकते हैं, ठीक है। नॉन कनेक्ट
लेटर्स कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, नॉन कनेक्ट लेटर्स, जो किसी से कनेक्ट नहीं होता हो। कब नहीं होगा, जब इसके बाद आए। पहले हर्फ आएगा तो जुड़ जाएगा, लेकिन बाद में आए तो नहीं जुड़ेगा। चलो, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग अपने होमवर्क पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अलिफ जोड़ना सीखा। अब इसके बाद देखो या है, ठीक है, अलिफ या जेर ई, इसको पढ़ते हैं हम लोग दुर्गी कार की तरह खींच के। या को हम लोग पढ़ते हैं दुर्गी कार की तरह खींच के ई, ठीक है। जैसे बा या जेर बी, ठीक है। यहाँ हम लोगों ने जीम देखा था तो जीम या जेर जी, ठीक है। आगे हम लोगों ने दाल देखा था तो दाल या जेर दी। बाकी जेर लिखना नहीं लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, इतना तो आप लोग समझ ही जाइएगा। आगे है वाव। वाव में जो पढ़ते हैं इसको पढ़ते हैं दुर्गु कार की तरह खींच के ऊ, ठीक है, ऊ पढ़ते हैं। और एक आवाज़ इसकी आती है ओ, ऊ भी होगा और ओ भी होगा। जब ऊ पढ़ेंगे तो इसको वाव मारूफ कहते हैं, और जब ओ पढ़ेंगे तो इसको वाव मजहूल कहते हैं। अभी आप लोगों को ये टेंशन नहीं लेना है कि मारूफ है या मजहूल, बस अभी जोड़ना सीखना है। आगे हम लोग जो है ना मारूफ मजहूल को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा प्रैक्टिस भी करवाएंगे आपको। अभी बस ये देखिए कि अलिफ वाव को जोड़ते कैसे हैं, वाव के साथ जब कोई हर्फ आए उसको जोड़ते कैसे हैं, ठीक है। तभी हम लोग ऊ ही पढ़ेंगे बस, अलिफ वाव पेश ऊ। आगे है बा, तो बा वाव पेश बू या बे वाव पेश बू, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं। जीम है तो जीम वाव पेश जू, ठीक है। दाल है तो दाल वाव पेश दू, कोई दिक्कत, ठीक है। अब यहाँ पे या है, या को दो तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। एक तो ए पढ़ेंगे और एक आई पढ़ेंगे। जब या से पहले जेर हो तो ए पढ़ेंगे, और जब या से पहले जबर हो तो उसको आई पढ़ते हैं। बात आई समझ में। लंबी या से पहले जेर हो तो ए पढ़ेंगे, लंबी या से पहले जबर हो तो आई पढ़ेंगे, ठीक है। बात आई समझ में। चलो, तो अभी ए और आई को छोड़ो, बस अभी या को जोड़ना सीखेंगे। तो अभी हम लोग एक लेके चलते हैं ए, ठीक है, सबको भी ए ही पढ़ेंगे। अलिफ या जेर ए, तो बा या जेर बे, देखो कैसे मैंने जोड़ा है, इसी तरीके से पे ते टे से सबको जोड़ेंगे। आगे है जीम, तो जीम या जेर जे, जीम या जेर जे। बहुत सारी बच्चे जो जोड़ते हैं तो ऐसे करके ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो ये नहीं देना है, ये कब पड़ेगा, जब कोई और हर्फ हो। यहाँ पर जैसे लिखना होगा हमको जने, तो जीम जबर जन नून या जरने, ये नून का नुक्ता देना है, तब हम यहाँ पर ये सोशा देंगे। अदरवाइज नहीं देंगे, ठीक है। डायरेक्ट इसको सीधा लिख देंगे जीम या जेर जे। कोई और हर्फ होता तब हम ये सोशा इसमें बढ़ाएंगे, ठीक है। दाल या जेर दे, अब दाल नहीं जुड़ने वाला हर्फ है तो दाल में या नहीं जुड़ेगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि इसको कैसे जोड़ते हैं, है ना। सारे हरूफ को लिखना है और उसमें अलिफ जोड़ना है, फिर या जोड़ना है, फिर वाव जोड़ना है, और फिर इस लंबी ये को जोड़ना है। पढ़ेंगे कैसे, अलिफ मद जबर आ, बे अलिफ जबर बा, पे अलिफ जबर पा, ते अलिफ जबर ता, अलिफ या जर ई, बा या जर बी, पा या जर पी, ता या जर ती, अलिफ वाव पेश ऊ, बा वाव पेश बू, पा वाव पेश पू, ता वाव पेश तू, अलिफ या जर ए, बा या जर बे, ता या जर ते, टा या जर टे, इस तरीके से पढ़ना, ठीक है। इसके बाद आगे फिर तुम्हारा जो है रा जा सीन शीन स्वाद ज्वा तो जो आइन गईन फे कौफ काफ गाफ, ठीक है। सबके साथ यही करना है, सबको जोड़ना है, ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क है, इसलिए अभी हम जो इसको नहीं बनाएंगे, इसको बाद में किसी और वीडियो में बनाकर दिखा देंगे। फिलहाल अभी आप लोग खुद से बनाइए, और बनाने के बाद इसका जो फोटो है वो आप लोग जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए, और उसके बाद इसकी फ़ोटो हमको भेज दीजिएगा, ठीक है। हम देख लेंगे कि आप लोगों ने किस तरीके से बनाया है। कोई अगर गलती हुई तो फिर बताएंगे, और एक सेपरेट वीडियो में इसको हम बनाकर दिखा भी देंगे, ठीक है। ये टेबल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस टेबल को आप लोग बनाइए, फिर आप लोगों को इसका फ़ायदा हम बताएंगे, ठीक है। चलो, फिर यहाँ पे हो जाएगा लाम मीम नून वाव हे हमजा या दो होता है, एक ही या काफ़ी है, दोनों को जोड़ने का तरीका सेम रहेगा। इस तरीके से आप लोग जो सारे हरूफ तहज्जी को, जो आपका मुफरद हरूफ है 37 हरूफ, उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे, जोड़कर बनाएंगे, ठीक है। ये आप लोगों का रहेगा होमवर्क। पहला वीडियो था ये, बेसिक उर्दू कोर्स की ये पहली वीडियो थी। पहली वीडियो की ये बेसिक उर्दू कोर्स की ये पहली वीडियो थी, और इस वीडियो के लिए ये आपका रहेगा होमवर्क। इसको आप लोग बनाइए, और फिर बनाने के बाद किसी को चेक कराइए, नहीं तो हमको सेंड कीजिए, हम खुद इसको अपनी तरफ से देख लेंगे। चलिए ठीक है, शाबाश। तो मिलते हैं फिर हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।